दुनिया से। मैं आपका चीफ यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट जगह पर हूँ, वी कन्वेंशन के एरिना में, जहाँ पर मैं अपना ज़्यादातर दिन बिताता हूँ, जहाँ पर मेरी सभी मीटिंग्स होती हैं, सभी प्लानिंग्स होती हैं वीकॉन के बारे में, कोर और अलायंस के साथ। और अभी सुबह के 3 बजे हैं और हमने अभी ख़त्म किया है डे 4 ऑलराइट। और कुछ ही घंटों में हम अपने दरवाजे खोलने वाले हैं और वेलकम करने वाले हैं हर किसी का क्लोजिंग डे के लिए, डे 5 में। और फिर हम उनको वापस भेज देंगे उनके देशों में, उन्हें मैक्स आउट होने के लिए। और मुझे पता है कि जब मैं ज़्यादातर वीकॉन के दौरान वेडनेसडे मैसेज करता हूँ तो मैं बात करता हूँ टॉपिक्स के बारे में जो मैंने वीकॉन में जिनके बारे में बात की, पर आज इस वेडनेसडे मैसेज मैं बात करना चाहता हूँ अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियलाइजेशन के बारे में, ऑलराइट, जो कि मुझे लगता है अप्लाई करती है 100% आपकी जर्नी को नेटवर्किंग में। तो भले आप अपनी जर्नी के बिगिनिंग में हो, मिडल में हो या फिर एंड के बिल्कुल नज़दीक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिलॉसफी कभी भी चेंज नहीं होती और ये कभी भी कम नहीं होती। इसके बजाय ये तो और ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए जितना जितना आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं या जितना जितना आप फाइनेंशियल फ्रीडम के और नज़दीक पहुंचते जाते हैं। और ये फिलॉसफी अगर सार रूप में बताऊं तो मैंने जिन भी स्पीकर्स को सुना, इसमें हमारे फाउंडर्स द ग्रेट वंस भी आ जाते हैं, जापा दातुश्री विजय, जो कि हमारे अपलाइंस हैं। तो मैं एक चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचा, ऑलराइट। तो इन सब चीज़ों में मेन मैसेज यही था, मंकी सी मंकी डू। पर आपको इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेवल तक लेना होगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीमित नहीं है कि हाँ आप प्रेजेंटेशन करते हैं और आपके डाउनलाइंस भी प्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, मंकी सी मंकी डू ये वाली चीज़ खाली एक्शन के डुप्लीकेशन पर लिमिटेड नहीं है। ये चीज़ साथ साथ में डुप्लीकेशन है एटीट्यूड का, डुप्लीकेशन है इमोशन का, डुप्लीकेशन है ईगो का, ऑलराइट। ये डुप्लीकेशन है फेलियर का भी और साथ साथ में डुप्लीकेशन है सफलता का भी। अगर आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो ये उसका भी डुप्लीकेशन है और साथ साथ में ये डुप्लीकेशन है आपकी काबिलियत या आपकी नाकाबिलियत अपनी टीम को ऑपरेट करने की। तो अगर आप अपने बिहेवियर को देखते हैं, ऑलराइट, और फिर आप देखते हैं अपने टीम को हर पहलू से आप देखते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से, ऑलराइट, या फिर आप अपनी टीम को देखते हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से या फिर एटीट्यूड के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें आप जैसे हैं उसका ही रिफ्लेक्शन है। और क्यों मैं ये चीज़ इतने ज़्यादा पैशन के साथ कह रहा हूँ, ऑलराइट, वीकॉन में आप सब लोगों को इस वेडनेसडे मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ही हल्के में लेते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वह जो भी बनना चाहें, जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं अपने डाउनलाइंस को बहुत ही करेक्ट तरीके से, और फिर उनके डाउनलाइंस बिल्कुल सही बिहेवियर करेंगे। तो देखिए, ये सच नहीं है, ये झूठी खबर है। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल यूजलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा कायर अपलाइन हैं, तो आप लोग ट्रेन नहीं कर सकते अपने डाउनलाइन को कि वह हार्ड वर्किंग हो, स्विच ऑन रहें और एक वॉरियर बने। देखिए, आप लोगों को सफलता के लिए ट्रेन नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको लीड कर सकते हैं सफलता के लिए। क्या आप इन दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं? आप लोगों को सफलता के लिए ट्रेन नहीं कर सकते, आप उनको लीड कर सकते हैं सफलता के लिए। इसका मतलब है कि आपको ऐसा लीडर होना होगा जिसकी कथनी करनी एक समान हो, ऑलराइट। और जब मैं एक लीडर की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10,000 डाउनलाइंस की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बहुत समय पहले भी ये बताया था कि अगर आपका एक भी डाउनलाइन है, ऑलराइट, तो आप ऑटोमेटिकली एक अपलाइन है, आप एक लीडर हैं। और लोग जो गलती करते हैं कि जब वह इस बिजनेस में नए होते हैं तो उनको मंकी सी मंकी डू की पावर समझ में नहीं आती। देखिए, मैं देखता आ रहा हूँ अपने अपलाइंस को, जापा दातुश्री विजय को, पिछले 27 सालों से, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज मैं जो भी हूँ आपका अपलाइन होने के नाते, ऑलराइट, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुझे इसके लिए ट्रेन किया है कि मुझे ऐसा कैसा बनना है, नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से जिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को सबसे ऊंची लीडरशिप के स्टैंडर्ड के हिसाब से जिया है। और जब मैं होता हूं उनके पावर ऑफ एसोसिएशन में, उनके जोन में, उनकी उपस्थिति में, तो ये एक तरह से ऐसे होता है कि कोई चॉइस नहीं होता है, बस मुझे तो उनके ही तरीके को फॉलो करना होता है। क्या आप समझ रहे हैं इस लॉजिक को?
देखिए, अगर आप जापान में जाते हैं और अगर आप जाकर वहाँ पर एक जापानीज विलेज में जाकर 10 साल रहते हैं तो आप जापानीज बन जाएंगे। तो आप उनकी तरह चाय पियेंगे, आप उनकी तरह राइस कुक करेंगे, आप उनकी तरह उठेंगे, जैसे सारे गांव के लोग उठते हैं आप ऐसे ही उठेंगे, तो आप एक जापानीज बन ही जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? पर अगर आप जापानीज कल्चर सीखते हैं जबकि मैं मलेशिया में रह रहा हूँ तो मैं जापानीज नहीं बनूंगा। क्या आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं? ऑलराइट, तो अगर आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो आप अंडर एस्टिमेट ना करें और इस चीज़ को बहुत हल्के में ना लें कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, और मैंने ये चीज़ कई बार कही है। देखिए, जो आप कहते हैं वह ज़्यादा मायने नहीं रखता। और ये जो थ्योरी कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया स्पीकर होने की ये थ्योरी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है। ऑलराइट, आपको एक अच्छा अपलाइन होने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ अगर आप एक बढ़िया स्पीकर भी हैं तो ये सोने पर सुहागा है, जैसे कि मेरे साथ जापा और दातुश्री विजय। पर ऐसे बहुत सारे अच्छे अपलाइंस हैं जो हो सकता है बहुत बढ़िया स्पीकर्स ना हो स्टेज के ऊपर, या फिर वो स्टेज पर जाना नहीं चाहते हैं, पर वह फिर भी बहुत बढ़िया अपलाइन बने रह सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी कथनी करनी एक होती है। वे लोगों को रूल 3 करने के लिए कहें, पर उससे पहले वह खुद बहुत लंबे समय से रूल 3 करते आ रहे होते हैं। वे अपने डाउनलाइंस को रूल 3 करने के लिए कहने से पहले खुद अपने रूल 3 के लिए बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, और डाउनलाइंस को कहने के बाद भी वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वे अपना रूल 3 भी कंटिन्यू रखते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑलराइट, तो जब आप लोगों से कहते हैं कि इस चीज़ की परवाह ना करें, डरे ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो पहले आपको अपने अंदर उस चीज़ को दिखाना होगा जिस तरह आप जीते हैं। नहीं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप सच में एक वॉरियर हैं। तो देखिए, यही सच है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। देखिए, कुछ बेहतरीन नेटवर्क जो हमने बिल्ड किए हैं पूरी दुनिया में, ऑलराइट, तो मैं उसकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ उस टीम की लीडरशिप को, क्योंकि उनकी कहनी कथनी एक होती है। वह दूसरों को एग्जाम्पल देकर लीड करते हैं, उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही होता है, उनकी एनर्जी बिल्कुल सही होती है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपका कोई ऐसी लीडरशिप है जो लोगों के बारे में बुरी बात करना पसंद करती है, तो जो उनके डाउनलाइंस होंगे वो भी गलत ही बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। ऑलराइट, ये पूरी तरह से डुप्लीकेशन होता है, नकलची बंदर की तरह। देखिए, मंकी सी मंकी डू, ये अलग सीरियसनेस के लेवल पर भी होता है, जैसे कि ये इमोशंस के स्तर पर। अगर आपका कोई ऐसा डाउन अपलाइन है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, जो लगातार गुस्से में रहता है, पूरी दुनिया पर जैसे गुस्सा रहता है, हर चीज़ पर गुस्सा रहता है, तो मेरा विश्वास कीजिए कुछ समय के बाद आप देखेंगे उनकी जो कोर लीडरशिप होगी, जो भी उनके लीडर्स होंगे, वह भी एंग्री होंगे। ऑलराइट, ये चीज़ तो ज़रूर होगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये सीधा सीधा पूरी तरह से एक डुप्लीकेशन है जो हर स्तर पर होता है एक व्यक्ति के अंदर। और देखिए, ये चीज़ सिर्फ इस तरीके से नहीं होती कि ओह, इन्होंने 10 पुशअप किए हैं तो मैं भी 10 पुशअप ही करूँगा, मुझे भी 10 पुशअप करने चाहिए। ये एक्शन का डुप्लीकेशन है, ये भी मंकी सी मंकी डू का हिस्सा है, पर बहुत निचले स्तर पर है। पर मंकी सी मंकी डू हर स्तर पर होता है, उसके बहुत सारे स्तर होते हैं। भावनात्मक स्तर होता है, या इंटेलेक्चुअल भी होता है, या फिर आध्यात्मिक स्तर भी होता है। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर ऐसा एक लोगों का ग्रुप होता है जो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, ऑलराइट, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस ग्रुप में, तो धीरे धीरे आप भी उस चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे जिस पर वो नहीं करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये जापानीज विलेज वाली थ्योरी है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि मैं आप लोगों को लेकर किसी भी जापान के विलेज में छोड़ देता हूँ, और फिर आप 10 साल बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा, आप जापानीज बन चुके होंगे। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक विलेज की तरह है और इसमें लोग हर दिन आते जा रहे हैं, कौन है ये लोग? नए साइनअप्स, नए साइनअप्स, नए साइनअप्स। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके विलेज में क्या बात है, क्या कल्चर है आपके विलेज का। क्या आप समझ रहे हैं या नहीं? तो आपको ये डिसाइड करना होगा एक अपलाइन होने के नाते, या फिर अगर आप बिलोंग करते हैं एक अपलाइंस की ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके अंदर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका ये जो विलेज रूपी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। क्योंकि आपका नेटवर्क एक ट्राइब की तरह होता है, ये एक विलेज है, एक गांव है। क्या आप समझ रहे हैं? हम बहुत सारा समय साथ में गुजारते हैं, ऑलराइट, हमारे सेम गोल्स होते हैं, हमारे सेम ड्रीम्स होते हैं, हम बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, स्पेशली पिछले ये कुछ 10 दिन पेनांग में। ऑलराइट, मैं अपने कोर, अलायंस, वी पार्टनर्स सबके साथ हूँ। ऑलराइट,
सभी इन सर्विस, सभी कॉर्पोरेट वॉरियर्स। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा विलेज है। अब ये वीकॉन क्या है? वीकॉन भी एक विलेज है और 4 दिन पहले 10,000 लोग इस विलेज में आए। ऑल राइट, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह भी इस चीज पर विश्वास करें जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनका वह क्लिक मिल जाए। तो मंकी सी और मंकी डू, और या फिर कहें डुप्लीकेशन, ये लिमिटेड नहीं है एक्टिविटी तक। देखिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप फील करते हैं, हर चीज डुप्लीकेट होती है अब चेतन के स्तर पर। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर आप मेरे बच्चों को लेते हैं, ऑल राइट, मैं बात कर रहा था हर किसी से घर पे, और उन्होंने कहा कि जब आप घर पर नहीं होते हैं तो ये बच्चे एकदम परफेक्ट बच्चे होते हैं, पर जिस पल आप घर वापस आते हैं तो ऑल राइट, तो ये बिल्कुल वॉरियर्स बन जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव वॉरियर्स बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? पर मैं उनको डिस्ट्रॉय करना नहीं सिखाता। मैं उनको ये नहीं सिखाता कि इसको ऐसे तोड़ना है, उसको ऐसे तोड़ना है। तो मैं उनको नॉटी बनना नहीं सिखाता। मैं उनको मुख से ये नहीं सिखाता हूँ। पर मेरे हिसाब से वह उस एनर्जी को फील करते हैं और फिर वो उस चीज को डुप्लीकेट करते हैं। जैसे मेरी एनर्जी बिल्कुल क्रेजीनेस वाली है, क्या आप समझ रहे हैं? तो वह भी उसी तरह से पूरे क्रेजी हो जाते हैं। तो यही ये मुख्य बात है जो मैंने इस वीकॉन में सीखी। जापा दातुश्री विजय को देखते हुए, सभी कोड को देखते हुए, और मैंने ये महसूस किया कि ये जो डुप्लीकेशन होता है ये सिर्फ एक्टिविटी तक सीमित नहीं होता। देखिए, डुप्लीकेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं और मेरे हिसाब से ये स्पिरिचुअल लेवल तक जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसलिए सिर्फ जो आप करते हैं उस पर फोकस ना करें, फोकस करें जो आप खुद हैं। फोकस करें किस चीज़ में खास है आपका ये विलेज। फोकस करें अपने वैल्यू सिस्टम पर जिस पर कोई भी समझौता ना हो, ऐसे पॉइंट्स आपके वैल्यू सिस्टम में। ऑल राइट, तो फोकस करें इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये फोकस ही ये डिसाइड करेगा कि आपके डाउनलाइंस क्या बनेंगे। ऑल राइट, तो सार रूप में समझाएं तो जो आप खुद हैं वही आपके डाउनलाइंस बन जाएंगे, आप ही की तरह बन जाएंगे। सॉरी, मैं कैमरा से थोड़ा साइड में भी देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कैमरा के साइड पर। ऑल राइट, और वह सब लोग मेरे से फ्री ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं वेडनेसडे मैसेज में। तो जो आप खुद हैं वही चीज़ ये डिसाइड करेगी कि आपके डाउनलाइंस क्या बनेंगे, ना कि जो आप कहते हैं, ना कि जो आप करते हैं, पर जो आप खुद हैं। तो याद रखें, मंकी सी मंकी डू ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और जब आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं तो इधर उधर ज़्यादा मत देखें, ज़्यादा समय बिताएं अपने आप को देखने में। इस चीज़ को करेक्ट करें, अपने आप को करेक्ट करें तो आपका नेटवर्क अपने आप करेक्ट हो जाएगा हर तरीके से। मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। आई मिस यू गाइज। अगर आप वीकॉन में नहीं हैं, और अगर आप वीकॉन में हैं तो भी मैं आपको मिस कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कल वापस घर जा रहे हैं। ऑल राइट, पर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। और वह लोग जो वीकॉन के मैजिक को नहीं समझते हैं, तो मेरे पास एक ही वाक्य है आप सब लोगों के लिए। देखिए, अगर आप कभी भी इस हमारे बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, देखिए अगर आप कभी भी मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं, तो वीकॉन कोई चॉइस नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है।